28 अगस्त को डीसी ऑफिस के सामने एक प्रदेश को कॉल हुआ देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से, और 22 स्थानों पर प्रदर्शन भी हुआ 28 अगस्त को। 5 अक्टूबर को एमसी न्यायालय निर्णय देते हैं कि दिसंबर तक इस अवैध ढांचे को, इसकी 3 मंजिलें आप हटाइए। कोर्ट का आदेश आया, दिसंबर का महीना गया, हम सब ने देखा वहां क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। माननीय हाई कोर्ट ने बोला एमसी कोर्ट को कि आप पूरा जो ये संजौली जो मस्जिद विवाद है इसका निपटारा 8 हफ्ते के अंदर करो। वो 8 हफ्ते भी पूरे हुए, बात वहां की वहीं। अभी 15-17 दिन पूर्व देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक और कुछ लोग गए थे, एमसी कोर्ट में भी गए थे, और अपने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था, 15 दिन का समय दिया था कि भाई आप इसको हटाओ, जो कोर्ट का आदेश है उसको मनवाओ। परंतु इसमें देरी क्यों? प्रश्न ये है, जिस संघर्ष के लिए लोगों ने लाठियां खाई, केस अपने पर बनवाए, इसके ऊपर किसका संरक्षण है? सरकार को भी उत्तर देना पड़ेगा। एक और हमारे माननीय मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी एक सिंह गर्जना की थी विधानसभा में, जो गलत होगा उसका समाधान कानून सम्मत होगा। वो सिंह गर्जना आज कहां है? विक्रमादित्य बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, हिंदू नेता बनने का परिचय देते हैं। 2 दिन पहले भी भाग मेले में भगवान से आशीर्वाद ले रहे थे, देवी देवताओं से आशीर्वाद ले रहे थे, परंतु यहां आकर देव इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, वो बताए किसका संरक्षण है इनको? देवभूमि संघर्ष समिति इन सबको सद्बुद्धि आए, पहले नवरात्रों में एक बहुत बड़ा हवन करेगी, शासन प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे। दूसरा, पूरे प्रदेश में हम एक आह्वान और करेंगे कि संजौली चलो, शिमला चलो का नारा भी नहीं देंगे इस बार, संजौली चलो। और कहां से आए हो, उसके बाद उसको टोको कि भैया यहां आना मना है, बिना अनुमति के आप मेरी पंचायत में, मेरे गांव में नहीं आ सकते। और तीसरा टी है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, रोको टोको। वो आप सब समझदार है कि रोकने और टोकने का काम हो जाए, अगर फिर भी कोई ना माने तो उसके साथ क्या करना है। इसके बाद उत्तर भी दिया गया सर, मस्जिद का उत्तर भी दिया है, क्योंकि शौचालय का ये तब भी नहीं मान रहे सर। ये तो प्रोक्लेम्ड अफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाई, और मैं धन्यवादी हूँ जनार्था जी का, जिन्होंने वहां खड़े होके वो शौचालय तोड़ाए सर 2024 में सर। 2024 जून में ये टूटे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे यही अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है, और मेरा तो धर्म भी यही है सर। हो रहा है सर, सभी लोगों का भी धन्यवादी हूँ जो उस आंदोलन में आए। ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पूर्ण जिम्मेवारी लेता हूँ उस आंदोलन की। मैं आज बोल रहा हूँ सदन में, जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ सर मैं। हम और हमारी सरकार सर, हमारी सरकार और हम किसी के खिलाफ नहीं है सर। कोई कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, वो कौन किस समुदाय से आता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबका वेलकम है सर।
आज संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोअर बाजार में लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया है। और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए है सर। उनको अगर क्या करते हैं सर, पहले आएंगे बैठेंगे, फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए। पहले वो सिंगल एक दुकान होती थी, जो जमीन का मालिकाना हक है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनका तो कब्जा है, इसलिए नक्शा तो कभी पास ही नहीं हो सकता उसका। 10 साल कॉर्पोरेशन जो है किसी और के साथ ही केस लड़ती रही कि उनकी जमीन है, बाद में 10 साल बाद बोलते हैं तो इसकी जमीन ही नहीं है। और अगर अवैध बनाया है, आज विधानसभा में भी क्वेश्चन इसका उठा है, माननीय मुख्यमंत्री से भी सारे संगठन मिले हैं और मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है कि इस पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। और भारी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, क्या पता वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, या क्या पता वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट है। सीधी बात है, तो ये बड़ी सोच विचार वाली बात है और उनकी प्रॉपर मैं समझता हूँ एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर 6,000 7,000 स्क्वायर फीट बार बार कागजों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है मैंने पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास है, हाउस में मैंने ले किया है। अगर बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है, तो गिराओ। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए। और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत जो कार्रवाई बनती है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देवभूमि संघर्ष समिति पिछले 5-6 महीनों से हिमाचल प्रदेश पर 2 विषय को लेकर समाज का जनजागरण कर रही है। पहला विषय है बाहर से प्रवासी जो घुसपैठ के रूप में हिमाचल में आ रहे हैं। एक इस विषय को लेकर जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं उसके अंदर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, अन्य राज्य के लोग जो आ रहे हैं, सरकार इनका पंजीयन करे। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जो चुनाव हुए, वहां का एक गजब का आंकड़ा सामने आया कि 14 से 16 लाख व्यक्ति जो अवैध रूप में दिल्ली में रह रहे थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनकी पुष्टि हुई। दिल्ली चुनाव के बाद वो लोग कहां आए? हिमाचल में प्रतिदिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। प्रशासन इस पर मौन है, परंतु भविष्य में प्रशासन को इसका उत्तर देना पड़ेगा। पहला विषय। दूसरा, भूमि अतिक्रमण। हमने अपना इंटरनल एक सर्वे किया, उस सर्वे में आया कि 80 से ऊपर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। इसी विषय में 31 अगस्त 2024 को मलाणा के अंदर से जो चिंगारी उठी, संजौली में जाकर जब रुकी, तब पता चला कि सरकारी भूमि पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद खड़ी हो गई। देवभूमि संघर्ष समिति इन सबको सद्बुद्धि आए, पहले नवरात्रों में एक बहुत बड़ा हवन करेगी। शासन प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे। दूसरा, पूरे प्रदेश में हम एक आह्वान और करेंगे कि संजौली चलो, शिमला चलो का नारा भी नहीं देंगे इस बार, संजौली चलो।